गुड मॉर्निंग क्लास। आज 12 के स्टैंडर्ड का कैपेसिटर पढ़ाने जा रहे हैं। कैपेसिटर कितने तरह का होता है ये बताएंगे, उसके बाद उसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे, उसका क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? द डिवाइस विच कैन store large amount of charge in a very small region is called capacitor. It is also called कंडेंसर। इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। तो मानते कोई प्लेट है, क्यू चार्ज इसमें स्टोर किया गया, रखा गया। कंसीडर देयर द प्लेट क्यू चार्ज is provided to it so that it attains the maximum potential V. The maximum potential V. That means when we further supply some more amount of charge, it start to leak the charge to the surrounding. The Q is directly proportional to V. जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो Q is equal to CV, where C is constant. C is constant called capacitance. SI unit farad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 12 farad. 1 picofarad is equal to also 10 to the power minus 12 farad. These are the data you will be use in the during solution. Solve the problem during solving the problem. You can use these data. Now, इस Q is equal to CV. इस ग्राफ से क्या पता चला? अगर हम इसका ग्राफ खींचे Q is equal to CV का, Q और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। उसके बाद फर्दर हम जितना भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जितना भी चार्ज बढ़ाएंगे, उसका पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। तो इस सेक्शन को कहा जाता है कोरोना डिस्चार्ज। और ये स्लोप बताता है, tan थीटा बताता है कैपेसिटेंस को, दैट इज Q by V। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर C2 है, ये Q है, ये V है, तो कौन कैपेसिटर बड़ा है? तो हमेशा C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। इसका मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू tan थीटा। मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एंगल हमेशा x एक्सिस से लिया जाता है, तो ये θ1 हुआ, दिस इज θ2। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दैट इज tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, और C1 इज ग्रेटर देन C2। स्लोप से पता चला है कौन बड़ा है, और सब स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लीजिएगा। नाउ फर्दर उससे आगे बढ़ते हैं। मानते एक प्लेट है, कंसीडर देयर बी प्लेट, Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज प्रोवाइडेड टू इट सो दैट इट अटेन्स द मैक्सिमम पोटेंशियल V. दैट मीन्स व्हेन वी फर्दर सप्लाई सम मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, इट स्टार्ट टू लीक द चार्ज टू द सराउंडिंग. अनदर प्लेट Y is kept parallel to the plate X. Due to induction, negative charge will develop on the nearer face and positive charge on the far face.
Due to presence of negative charge which is closer to the plate X, this face is closer to the plate X, the potential of plate X will decrease. So we can further supply some more amount of charge to attain the maximum potential V. Now the far end of the plate is earthed. इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन वाले को. फार प्लेट इसको अर्थ करते हैं. तो प्लेट लिए एक्स क्यू और Q1 ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके हैं. प्लेट वाई का निगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है नजदीक में. अब पॉजिटिव अर्थ करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया. न्यूट्रलाइज करने के कारण इसका पोटेंशियल घट गया. तो देन वी कैन फर्दर सप्लाई सम मोर अमाउंट ऑफ चार्ज टू अटेन द मैक्सिमम पोटेंशियल V. Hence we can say in a very small region on a very small surface we can store large amount of charge. This type of arrangement is called capacitor और this is also called condenser. इसी का दूसरा नाम कंडेंसर भी है. And this is the principle of capacitor. ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल है. There are 4 type of capacitor. There are 4 type of types of capacitor. First, isolated capacitor. The capacitor having only one surface. Capacitor having only one surface, जिसका एक ही surface हो, उसको कहा जाता है isolated capacitor. Consider there be capacitor of capacitance C, radius R, Q amount of charge is provided to it, so that consider there be an isolated sphere. There be an isolated sphere of radius R. Q amount of charge is provided to it, so that it attains the maximum potential V. इस तरह से कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल V हो जाए. तो V बराबर पोटेंशियल कितना होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल V. देयरफॉर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. This is the potential. Now C is equal to Q by V. That is Q by Q into 4 pi epsilon naught into R. Q से Q कैंसिल हो गया. That is 4 pi epsilon naught R. ये कैपेसिटेंस हुआ. तो ये दो चीज पर डिपेंड करता है. पहला शेप एंड साइज और दूसरा मीडियम. कितना मीडियम है उसके अंदर. एप्सिलॉन आर जो होगा मीडियम उसके अंदर, उस पर डिपेंड करेगा. और जो लैब का होता है, लैब कैपेसिटर डज नॉट हैव कैपेसिटेंस more than 1 microfarad. 1 microfarad से ज्यादा लैब कैप्सूल, आइसोलेटेड कैप्सूल का कैप्सूल नहीं हो सकता है. आइसोलेटेड बता रहा है. पायलर प्लेट कैप्सूल का हो सकता है 10 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड, जो भी हो सकता है वो हो सकता है. लेकिन इसका नहीं होता 1 माइक्रोफराड से ज्यादा. दैट इज आइसोलेटेड कैपेसिटर. नाउ सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Spherical capacitor. Consider there be two concentric sphere of radius B. Outer surface is Earth. Q be the charge of the inner surface.
consider there be two concentric sphere of radius A and B. Q charge is given to it to attain the maximum potential difference V. outer surface is अर्थ, मानते हैं कि outer surface अर्थ है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? ए का पोटेंशियल ऑफ ए, स्फीयर ए है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी है, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू के क्यू बाई ए, और ये माइनस क्यू होगा, माइनस के क्यू बाई बी, और पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज इट इज अर्थ। तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू V इज इक्वल टू के क्यू कॉमा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, और Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी एलसीएम B माइनस ए। सो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई V होगा, Q V इज इक्वल टू Q B माइनस ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी। Q से Q कट गया, देयरफॉर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई B minus A. This is the capacitance of parallel plate capacitor when outer surface is earthed. Sorry, capacitance of a spherical capacitor when outer surface of the concentric sphere is earthed. Now, second इसमें दूसरा केस हो सकता है, if inner one is earthed. तो consider there be two concentric sphere of radius A and B. Q charge is given to attain the maximum potential difference V. आउटर सरफेस की जगह इनर सरफेस इज अर्थ, इनर सरफेस इज अर्थ। क्यू चार्ज इज गिवन टू द आउटर सरफेस, दिस वन इज अर्थ। अर्थ के कारण आप यहाँ क्यू डैश मान लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू डैश मान लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू डैश मानते हैं इंडक्शन के कारण। तो पहले जिस सरफेस जो अर्थ सरफेस अर्थ है उसका पोटेंशियल 0 होगा। द सरफेस विच इज अर्थ, सरफेस विच इज अर्थड हैव 0 पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल 0 होगा, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल ऑफ ए निकाला है, potential of A is equal to 1/4 pi epsilon naught Q dash by A minus 1/4 pi epsilon naught Q dash by B plus 1/4 pi epsilon naught Q by B plus 1/4 pi epsilon naught Q dash by B। तो 1/4 pi epsilon Q dash by B, 1/4 pi epsilon Q dash by B कैंसिल हो गया। दिस इज 0 क्योंकि दिस वन इज अर्थ। तो Q dash by 4 pi epsilon naught A plus Q by 4 pi epsilon naught B, इसको इधर ले आते हैं, Q dash by 4 pi epsilon naught A बराबर माइनस Q by 4 pi epsilon naught by into B, कैंसिल हो गया। therefore this implies that Q dash is equal to minus QA by B। इसका मतलब इस सरफेस का चार्ज हो गया माइनस QA बाई बी, इस सरफेस का हो गया प्लस QA बाई बी, इस सरफेस का हो गया Q माइनस QA बाई बी। सबका चार्ज हो गया, इसका हो गया माइनस QA बाई बी प्लस QA बाई बी, और यहाँ पर Q ऑलरेडी पहले से था माइनस QA बाई बी। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको क्यू डैश से मतलब नहीं रहा, इसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा? पोटेंशियल ऑफ ए इज 0 बिकॉज इट इज अर्थ। पोटेंशियल ऑफ बी कितना होगा? इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? माइनस के क्यू ए बाई बी
बाई बी यानी बी स्क्वायर। इसके कारण कितना होगा प्लस के क्यू ए बाई बी बी स्क्वायर। इसके कारण कितना हो जाएगा प्लस के क्यू बाई बी। इसके कारण कितना होगा माइनस के क्यू ए बाई बी स्क्वायर। बी ऑलरेडी था, एक और बी स्क्वायर, एक और बी डिवाइड हुआ, बी रेडियस था इसका, तो क्यू ए बाई बी कैंसिल हो जाएगा। इसमें कॉमन है क्यू ए, वी बी इज इक्वल टू कितना हो गया के क्यू बाई बी कॉमन हो गया 1 माइनस ए बाई बी के क्यू बाई बी स्क्वायर बी माइनस ए। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई के का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर इंटू बी माइनस ए। Therefore C इज इक्वल टू क्या होगा क्यू बाई भी, क्यू तो क्यू रखते हैं, अब भी का वैल्यू कितना होगा क्यू बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। क्यू से क्यू करिए कितना आंसर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इस तरह से कैप्शन हो गया। पहले वाला कैप्शन आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, इसका आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए। अगर अंदर में होगा तो बी स्क्वायर होगा, बाहर होगा तो ए बी होगा। तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तीसरा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। Consider there be two concentric cylinder having inner radius A, outer radius B. Consider there be two coaxial cylinder having inner radius A and outer radius B. Q charge, lambda be the charge density, lambda be the charge density. We consider a very small section dr at a distance of r. We consider a small section dr, at a distance of r from the axis of cylinder. सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल डिस्टेंस पर है, तो ई बराबर होता है माइनस डीवी बाई डी आर, और डीवी बराबर मॉड में ले लेते हैं सिंस, तो ई मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाई डी आर। तो डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। ई कितना होता है लैम्डा बाई, गॉस थ्योरम से पढ़े हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करते हैं दोनों को, ए से लेके बी तक, वी ए से लेके वी बी तक, या ए से लेके बी तक। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर मॉड लिमिट ए से लेके बी तक। इसको और लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए। लैम्डा को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल होता है। इसका लैम्डा एल दे सकते हैं, लैम्डा का बदले में लिख सकते हैं Q बाई एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एल एन बी बाई ए। भी इज इक्वल टू मानते भी ए माइनस भी बराबर भी है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा Q बाई भी। Q अब भी की जगह लिख सकते हैं Q एल एन बी बाई ए मॉड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। Q से Q कर दिया, देयरफॉर C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाई एल एन
B by A mod। इस तरह से हम कैपेसिटेंस सिलेंडर का निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाएगा या कंपटीशन में भी पूछा जाता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसको पैरेलल चौथा बताते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Fourth one is parallel plate capacitor. When two infinite long sheet kept parallel to each other, infinite long charged sheet are kept parallel to each other and very close, then system is called parallel plate capacitor. मानते दो सीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, एक का चार्ज है प्लस सिग्मा और दूसरा सीट है जिसका चार्ज है माइनस सिग्मा। केप्ट क्लोज, देन सिस्टम इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Consider there be two infinite long sheet. Consider there be two infinite long sheet having charge density plus sigma and minus sigma. A be the area and D be the separation between them. A be the area of cross section, and D be the separation between them. तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इज इक्वल टू, पहले के कारण पॉजिटिव होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे के कारण इस डायरेक्शन में तो निगेटिव होगा और उसका होगा इलेक्ट्रिक माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दिस इज द माइनस चार्ज डेंसिटी, दिस वन इज प्लस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A होता है, A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो C इज इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर C इज इक्वल टू होगा Q बाई B और Q बराबर QD, A एप्सिलॉन नॉट, K से Q कट गया, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये एग्जाम में पूछता है और इसी को ही ज्यादा पढ़ना, आइसोलेटेड भी पढ़ना है। अतः इसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज हुआ, क्या बताना चाहता है ये, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। C is equal to A epsilon naught by D. This is the capacitance of parallel plate capacitor. तो डिस्कशन क्या बताता है? Capacitance C is directly proportional to area of cross section of the plate. Cross section of the plate. पहला पॉइंट। दूसरा, if both the plate has
have different area of cross section, a smaller should be taken. अगर एक बड़ा एक छोटा ले लिया जाए तो तुमको आपको कैप्शन निकालने के समय एरिया छोटा वाला लिया जाएगा। तीसरा, C is directly proportional to medium, that is called permeability. जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। चौथा, C is inversely proportional to D, सेपरेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पांचवा, लार्ज एरिया and a small separation stops the fringing, F-R-I-N-G-I-N-G, fringing of electric lines of force from the edge of the plate. This increases the, so it increases the capacitance of capacitor. अगर आपको पूछा what will be the charge of the parallel plate capacitor, the charge of the parallel plate capacitor will be the charge present on second phase of the first plate के सेकंड फेज पर जो चार्ज होगा उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर होगा और उसी से हम पोटेंशियल भी डिटरमाइन करेंगे, विच इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर. वी कैन डिटरमाइन ऑल्सो पोटेंशियल बाय दिस चार्ज. डिटरमाइन पोटेंशियल बाय दिस चार्ज. इस चार्ज के द्वारा हम पोटेंशियल भी डिटरमाइन करते हैं. अब बता के देते हैं कि क्या चार्ज होना चाहिए. मानते दो प्लेट है, एक का प्लेट का चार्ज है 4Q और दूसरे का चार्ज है -6Q. देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो इसका 4Q इसका -6Q है, तो फर्स्ट टोटल चार्ज ऐड करेंगे. टोटल चार्ज कितना होगा 4Q -6Q दैट इज -2Q. half of the charge on the first face of first plate, other first plate, and other half on second face of second plate. तो इस पर -Q है और इस पर भी -Q है. टोटल चार्ज -2Q है, तो -Q चार्ज यहां पर है, -Q चार्ज. ईच प्लेट विल फॉलो द कंजर्वेशन. ईच प्लेट विल फॉलो कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज. विल फॉलो कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ चार्ज. फ्रंट फेस फॉलो इंडक्शन. फ्रंट फेस विल फॉलो इंडक्शन. उसको इंडक्शन को फॉलो करेगा. तो -Q इसका मतलब इस पर चार्ज कितना आएगा 5Q. जोड़ करके आएगा 4Q. यहां पर कितना आएगा -5Q इंडक्शन से, +5Q होता है -5, दोनों जोड़ के आया -6Q. तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा. चार्ज ऑफ कैपेसिटर विल बी 5Q. चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 5Q होगा. अगर इसका कैपेसिटर C है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा
Q इज इक्वल टू सी भी Q बाई सी, तो Q कितना हो गया 5Q बाई सी। इस तरह से हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और चार्ज भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या पोटेंशियल पूछ सकता है, तो इसके मदद से आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल हो गया। अब कैपेसिटर में मानते हैं कैपेसिटर निकालने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। मानते हैं एक प्लेट है जिसका एरिया ए और इसका भी ए है, दोनों स्क्वायर प्लेट है, और दूसरा प्लेट उसका इस तरह से था लेकिन वो रोटेट करने लगा, रोटेट कर गया थीटा एंगल से, थीटा एंगल से। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक छोटा सेक्शन लेंगे, छोटा सा सेक्शन लेते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, डी एक्स सेक्शन लिए। इसका तो सेपरेशन y है, इसका सेपरेशन d है, तो यहां भी सेपरेशन यहां तक d होगा। ये कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं कि y है और ये x था ही, तो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो टोटल सेपरेशन कितना हो जाएगा, टोटल सेपरेशन इज इक्वल टू d प्लस x tan थीटा। ये टोटल सेपरेशन हो गया। तो कैपेसिटेंस DC इज इक्वल टू होगा A, एरिया कितना होगा A इंटू डी एक्स, लेंथ A है और थिकनेस dx, A इंटू डी एक्स इसका एरिया होगा कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट बाय d, d कितना हो गया d प्लस x tan थीटा। तो इंटीग्रेट करते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा। तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस x थीटा dx। इंटीग्रेट करते हैं, इसका कांस्टेंट है A एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट हो गया, dx डिवाइडेड बाय A d प्लस x थीटा। लिमिट होगा 0 से लेके पूरा A तक जाएगा, 0 से लेके A तक। therefore C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया ln d प्लस x थीटा, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा, x का कोफिशिएंट आया थीटा, थीटा से ले लेंगे। लिमिट होगा क्या 0 से लेके A तक। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई थीटा ln A वैल्यू पुट करेंगे तो d प्लस A थीटा, और माइनस 0 वैल्यू पे पुट करेंगे तो ln d। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई थीटा ln d plus A theta divided by d. That is the capacitance of parallel plate capacitor if it start to rotate. प्लेट अगर उसका रोटेट करने लगेगा, और tan अगर थीटा नहीं छोटा होगा तो tan थीटा रहेगा, यहाँ भी tan थीटा आ जाएगा, यहाँ भी tan थीटा रहेगा, इस तरह से होगा। अब इसके बाद है सीरीज एंड पैरेलल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सीरीज एंड पैरेलल क्या होगा, series and parallel combination of capacitor। इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है आपको, इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर है, फिर एक कैपेसिटर है, फिर एक कैपेसिटर, अगर सोर्स अटैच्ड है, इस तरह का अगर कैपेसिटर है, सोर्स अटैच्ड है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका Cn है, C3 है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और इसका इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। दिस इज द C इक्विवेलेंट। सिर्फ फॉर्मूला याद करना, डिराइव कर भी नहीं आता।
हटा भी दिया है शायद। पैरेलल में क्या होगा, कैपेसिटर है, प्रत्येक का एक एंड एक जगह पर, इसका C1 C2 CN है, सब एक पॉइंट पर अटैच है। सेकंड प्लेट दूसरे जगह पर अटैच है विद द एक्सटर्नल सोर्स V, जिसका पोटेंशियल है। तो इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN। ये C इक्विवेलेंट होगा सीरीज का, ये पैरेलल का, ये होगा सीरीज का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब इस पर एक एप्लीकेशन बताते हैं, एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन नंबर 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेट्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 ये इससे अटैच्ड है, और इसको पॉजिटिव से अटैच किए हैं, इसको निगेटिव से अटैच किया है, ये पॉजिटिव से अटैच है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाइए। तो इसका बनाने का तरीका क्या है, और भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी करके भी कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड हम बताते हैं जिससे बनाना आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेट्स आर नंबर्ड, इसको नंबर्ड करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। दूसरा नियरर पैरेलल प्लेट will form capacitor। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कैपेसिटर बनेगा, ये दोनों कैपेसिटर बन सकता है, ये दोनों बन सकता है, ये दोनों नहीं बनेगा, या ये दोनों नहीं बनेगा, या ये दोनों नहीं बनेगा। नजदीक वाले ही प्लेट जो है आपस में कैपेसिटर को बनाएगा। तीसरा प्लेट्स में बी रिपीटेड और अटैच्ड विथ इटसेल्फ, अपने से अटैच्ड होगा या आप रिपीट कर सकते हैं। चौथा क्या है, रिपीटेड और अटैच्ड विथ इटसेल्फ। चौथा पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर इज वन लेस देन एक कम होता है टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। अगर इसमें 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर श्योर बनेगा। तो ये 4 चीज अगर हम फॉलो करते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब हम पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव से चलना स्टार्ट किया। पॉजिटिव जो है वो 2 से अटैच्ड है, प्लेट नंबर 2 से। ये पैरेलल है 1 का भी, या पैरेलल है 3 का भी। तो पैरेलल 2 दे दिए, ये पैरेलल 1 भी है और पैरेलल 3 भी है। तो 2 को एक बार और दे करके 3 से पैरेलल करेंगे। अब 3 तो लास्ट हो गया, इसको छोड़ दिया। अब 1 से चलते हैं, 1 अटैच है 4 से, तो इसको आप 4 से अटैच कर दीजिए। 4 पैरेलल है 3 का, 3 से अटैच कर दिया। 3 दोनों 3 जो है वो निगेटिव से अटैच है, मतलब ये दोनों सीरीज उसके साथ ये पैरेलल होगा। इस तरह से हम बना लेंगे। सीरीज होगा तो मानते ही C1 है, आई C2 है, ये C3 है। इसका आंसर C इक्विवेलेंट इज इक्वल होगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3, ये C इक्विवेलेंट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और हम बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 इससे अटैच्ड है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब प्लेट को हम नंबर करते हैं 1 2 3 4 हो गया। पॉजिटिव से चलना स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव अटैच्ड है 2 से 2 पैरेलल है 1 का, 2 पैरेलल है 3 का, 2 पैरेलल 1 2 पैरेलल 3। अब हम 1 से चलते हैं, 1 अटैच है 3 से, यहाँ 1 और 3 दोनों नजर आता, 3 से अटैच कर दिए। 3 पैरेलल है 4 को, तो 3 एक बार और लिखिए, और 4 से, और निगेटिव है 4, लास्ट 4 में जाएगा क्योंकि 4 निगेटिव है। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये C1 है, ये C2 है, C3 है, ये दोनों पैरेलल तो C1 प्लस C2 हो जाएगा।
उसके साथ ये सीरीज में तो मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C इक्विवेलेंट होगा। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत जल्दी बन सकता है, आप 15 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो अगला लेक्चर आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि नीट या IIT में कैपेसिटर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उस पर प्रॉब्लम बताएंगे। लगभग 10 या 15 टाइप का एप्लीकेशन हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको उसको समझ करके समझना, इस लेक्चर को ध्यान दीजिएगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि हमें क्या कमी रह रही है। अगर आप कमेंट करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।